नमस्कार। ITI एजुटेक में आपका स्वागत है। यहाँ हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के सॉल्व एवं मॉडल पेपर की तैयारी करवा रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यहाँ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि पहले से इंजीनियरिंग ड्राइंग NCVT एग्जाम में आ चुके हैं या उनके आने की संभावना है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है ज्यामितीय संरचनाएं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। इस पर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। ये हमारा दूसरा वीडियो है, पार्ट 2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम हो त्रिभुज कहलाता है। क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम हो तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा। ऑप्शन में पहला है अधिक कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तीसरा है न्यून कोण त्रिभुज और चौथा है उपरोक्त सभी। हमारा जो सही जवाब होगा वह है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज की जो परिभाषा है उसमें स्पष्ट है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए, यहाँ डायग्राम में देखिए कि ये 80 अंश, दूसरा 30 अंश, तीसरा 70 अंश, कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक नहीं है। तो वह 90 डिग्री से कम का होगा तो वह क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित, बराबर नहीं है, किसी वृत्त को दो भागों में विभाजित करने वाली सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से ना गुजरे कहलाती है। मतलब बराबर काटने का मतलब नहीं है, वृत्त को विभाजित करें। तो उसका पहला ऑप्शन है अर्धवृत्त, दूसरा ऑप्शन है केंद्र, तीसरा ऑप्शन है चाप, चौथा ऑप्शन है छेदिका। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है छेदिका। छेदिका क्या होती है कि किसी वृत्त को दो भागों में बांटने वाली सरल रेखा, किसी वृत्त को दो भागों में बांटने वाली सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर ना गुजरे उसको छेदिका कहते हैं, स्कैंट कहते हैं, उसे छेदिका कहते हैं। यह वृत्त के, ये देखिए डायग्राम में देखिए, यह वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरती है तथा वृत्त को, परिधि को दो बिंदुओं पर काटती है, Q और R बिंदु पर वृत्त को काटती है। तो जो हमारा छेदिका हुई, स्कैंट हुई तो वह क्या होगी, क्यू आर स्कैंट क्या होगी, जो कि Q और R बिंदु पर वृत्त की परिधि को काटेगी, गुजर जाएगी। इसी प्रकार जीवा भी वृत्त को दो भागों में काटती है, परंतु यह वृत्त की परिधि को केवल दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। अगर यह स्पर्श करके आगे न जाती तो यह क्या कहलाती, जीवा कहलाती। अगला क्वेश्चन है हमारा, षट्भुज के आंतरिक कोण कितने डिग्री के होते हैं। पहला ऑप्शन है 120 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 108 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 110 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 140 डिग्री। षट्भुज के आंतरिक कोण कितने डिग्री के होते हैं। षट्भुज के आंतरिक कोण 120 डिग्री के होते हैं। षट्भुज क्या होता है देख लेते हैं। वह बहुभुज जो 6 भुजाओं से मिलकर बनी होती है उसे षट्भुज कहते हैं। 6 भुजाएं होती हैं। यहाँ डायग्राम में देखिए 1 2 3 4 5 और ये छठी भुजा है। तो 6 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को षट्भुज कहते हैं। इसके प्रत्येक कोण, एक कोण जो होगा इसका 120 अंश का होगा। तो षट्भुज के आंतरिक कोणों का योग 720 अंश, क्योंकि यहाँ 6 कोण बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। यह हमारा हुआ षट्भुज। चौथा क्वेश्चन है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। पहला ऑप्शन है 180 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 140 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 360 डिग्री, चौथा ऑप्शन 90 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो उत्तर होगा सी। चतुर्भुज क्या होता है, चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं।
यूक्लिडियन समतल ज्यामिति में चतुर्भुज एक बहुभुज है जिसमें 4 किनारे या भुजा और 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 किनारे और 4 शीर्ष होंगे, 4 भुजा होंगी और 4 शीर्ष होंगे। एक साधारण और समतलीय चतुर्भुज एबीसीडी के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमारा जो सही जवाब था वह है 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन है समकोण त्रिभुज, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो हमारा सही जवाब होगा वह होगा विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई व कोणों का मान अलग अलग हो, वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं, 13, 9 और तीसरी भुजा 14 mm की, और तीनों कोण भी अलग अलग माप के हैं। तो परिभाषा क्या हुई विषम बाहु त्रिभुज की? जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई व कोणों का मान अलग अलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो रेखा ना तो क्षैतिज हो और ना ऊर्ध्वाधर हो उसे कहते हैं। जो रेखा ना तो क्षैतिज होती है ना ही ऊर्ध्वाधर होती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आनत रेखा, तिर्यक रेखा, दूसरा ऑप्शन है सीधी रेखा, तीसरा ऑप्शन है क्षैतिज रेखा, चौथा ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जो हमारा सही उत्तर है वो क्या होगा? आनत या तिर्यक रेखा। आनत या तिर्यक रेखा क्या होती है? आनत या तिर्यक रेखा क्षैतिज रेखा पर एक कोण बना रही रेखा को आनत या तिर्यक रेखा कहते हैं। ये तिरछी रेखा जो होती है उसे आनत या तिर्यक रेखा कहते हैं। आनत या तिर्यक रेखा, ऑब्लिक लाइन। अगला क्वेश्चन है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इसमें सरल कोण, दूसरा ऑप्शन है बृहद कोण, तीसरा ऑप्शन है अधिक कोण, चौथा ऑप्शन है पूरक कोण। तो जो हमारा सही जवाब होगा वह होगा सरल कोण। क्यों? क्योंकि जिस कोण का माप 180 डिग्री का होता है उसे सरल कोण कहते हैं। यहाँ देखिए AOB जो कोण है वह 180 डिग्री का है, तो यह क्या होगा? सरल कोण होगा। एक सीधी रेखा का कोण सरल कोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? यह एनसीईआरटी एग्जाम में पहले भी आ चुका है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? पहला ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन है समकोण त्रिभुज, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो हमारा सही उत्तर है वह क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई समान हो, दोनों कोण भी समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब इसकी दो भुजाओं की लंबाई एक समान होती है, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं की लंबाई उसकी बराबर है, तो क्या कहलाएगी? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी, तथा उसके दो कोण भी समान होंगे। ये इस डायग्राम में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी भुजाएं एक समान नहीं होती हैं। वही चीज, ये भी प्रश्न वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग हो गया है। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम में आ चुका है। त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं एक समान नहीं होती हैं। ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन है कोटि पूरक त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज और चौथा ऑप्शन है विषमबाहु त्रिभुज। तो जो हमारा सही जवाब होगा वह होगा विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि हम इसको पहले भी देख चुके हैं कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई व कोणों का मान अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है, तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, 13, 14, 9 mm की भुजाएं हैं, तो यह हमारा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, दो अर्ध व्यास एवं एक चाप से घिरे वृत्त के क्षेत्र को कहते हैं।
दो अर्धव्यास एवं एक चाप से घिरे वृत्त के क्षेत्र को क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है चाप, दूसरा ऑप्शन है केंद्र, तीसरा ऑप्शन है अर्धव्यास, चौथा ऑप्शन है त्रिज्या खंड। तो जो हमारा सही जवाब होगा वह होगा त्रिज्या खंड। क्यों? क्योंकि इसमें दो त्रिज्या या अर्धव्यास, व्यास का आधा त्रिज्या, इसलिए यहां दो त्रिज्या या अर्धव्यास और चाप, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे, त्रिज्या खंड कहेंगे। यह है हमारा सही जवाब, त्रिज्या खंड। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।